हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के क्लास को, जो आपको यहाँ पर अभ्यास प्रश्न पत्र मिल रहे हैं आपको करने के लिए प्री बोर्ड के नाम से यहाँ पर 2022-23 में। तो हम उसका हल देखने वाले हैं। विषय गणित, कक्षा 10, सेट ए का हल देखेंगे हम, जो पूर्णांक आपका यहाँ पर 75 नंबर का और समय अवधि आपको 3 घंटे की मिलने वाली है। तो ये आपका यहाँ पर 75 नंबर का होने वाला है। आप यदि यस से लिख के देखते हैं तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सोल्यूशन दिया जा रहा है वो स्कूल से आपको मिला हुआ है। तो देखिए यहाँ पर पहला हमारा प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर अच्छे से आपको ये पढ़ लेना है निर्देश वगैरह, और इसमें आपको पहला प्रश्न से देखने वाले हैं हम। तो पहला प्रश्न क्या दिया गया, अच्छे से देख लीजिए। ये 6 नंबर की ओटी है आपकी। तो पहला प्रश्न दिया गया है, दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार हैं कि ए गुणित बी बराबर 64 और इनका HCF 16 है, तो LCM ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो आपको यह सूत्र याद होगा। ए गुणित बी बराबर एक सूत्र होता है HCF गुणित LCM, ठीक है, LCM। तो ये सूत्र होता है। तो इनका गुणा दिया है आपका कितना, 64, और यहाँ पर HCF कितना दिया है आपको, 16। तो बस LCM निकालना है। तो यहाँ पर ये गुणा की संख्या पहुँच जाएगी इसके बटे में, काट देंगे आप 16 से कितनी बार कट जाएगा, ये 4 बार। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 4। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसको देख लेते हैं। इसमें लिखा है, यदि किसी द्विघात समीकरण, यहाँ पर ये बहुपद दिया गया है कि शून्य का अल्फा और बीटा है, तो अल्फा गुणित बीटा बराबर बताइए। तो अल्फा गुणित बीटा बराबर आपका होता है C/A, ठीक है, यहाँ पर C/A। और अल्फा प्लस बीटा बराबर भी ध्यान रखिएगा, यानी इसे शून्यकों का योगफल बोलते हैं। इसका होता है -B/A। लेकिन यहाँ पर अल्फा गुणित बीटा पूछा है, अल्फा बीटा बराबर तो होता है C/A, ठीक है। तो यहाँ पर ये सूत्र अच्छे से याद रखिएगा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया है, यदि रैखिक, यहाँ पर दिया गया है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है, तो रैखिक समीकरण युग्म में जो है दिए गए हैं, इनका आपका हल होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनंतः अनेक हल होंगे, क्योंकि ये अनंतः अनेक हल की शर्त दी गई है आपको। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया आपको, श्रेणी 6, 12, 18 ... का कौन सा पद 54 है। जिसका हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका 9वां। कौन सा है, 9वां। वैसे भी आप, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसको देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन को क्या दिया गया है। तो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर त्रिभुज में, यहाँ पर ये दिया गया है AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर और AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तब B का मान होगा। तो इसका ध्यान रखिएगा, ये समकोण त्रिभुज की शर्त लगा रहा है यहाँ पर। इनका वर्ग करके देख लीजिएगा। इस बड़ी संख्या का वर्ग करेंगे हम। बड़ी संख्या कौन सी, यहाँ पर 12। तो 12 का वर्ग करेंगे तो 144 आएगा, और इन दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे हम तो भी 144 ही आएगा। देख लीजिए, इसको जोड़ेंगे, इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, वर्ग करेंगे तो 108, और इसका वर्ग करेंगे 6 का तो कितना हो जाएगा, 36। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा, 144। यदि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो वहाँ पर समकोण की शर्त होती है, और कोण कितने का बनता है, 90 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो जाएगा, सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र कौन सा होता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख चुके हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, तो अगला क्वेश्चन दिया है आपका रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले वाले में आपको भरना है, प्रत्येक भाज्य संख्या को संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा अभाज्य लिखना है आपको। क्या लिखना है, पहले में अभाज्य। इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा है यहाँ पर द्विघात समीकरण के विविधकर का सूत्र होता है D बराबर B² - 4AC। D बराबर B² - 4AC, ये सूत्र होता है आपका। यदि किसी समांतर, यहाँ पर समांतर श्रेणी में nवां पद 3 + 2n है, तो इसका प्रथम पद क्या होगा। तो इसका प्रथम पद जो आगे लिखा होता है वही होगा, यानी 3 लिखा है तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा। इसके बाद अगला लिखा है, दो समान कोणिक त्रिभुजों की संगत, यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होगा, समान होगा। कोण अगर समान है तो इनकी भुजाएं भी कैसी होंगी, समान होंगी। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, समान। इसके बाद हमारा 5वां क्वेश्चन, यहाँ पर देख लीजिए, 3 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 3 दूर, यहाँ पर 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण होगा। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यदि यहाँ पर ऊंचाई और यहाँ पर दूरी दोनों समान दी गई हो, तो हमारा उस समय कौन सा कोण बनता है, तो उस समय हमारा बनता है 45 डिग्री का कोण। तो यहाँ पर बना देंगे 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान होता है 1।
तो यहाँ पर देख लीजिए, इनके आंसर आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, तो आप अच्छे से इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इनको लिख लीजिए। इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है तीसरा। इसमें हमें आप क्या करना है, आपको देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको सही जोड़ियाँ दी गई हैं। यहाँ पर एक और रह गया है, सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर इसका भी देख लीजिए। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, रेखा को? तो इसको बोलते हैं छेदक रेखा। क्या बोलते हैं? छेदक। क्या बोलते हैं? छेदक। और रेखा तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है, तो इसको छेदक लिखना है। इस वाले में छेदक भर लीजिएगा, ये आंसर आपका हो जाएगा। कौन से क्वेश्चन नंबर का? 6वें वाले का। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, सही जोड़ियाँ मिलाइए। तो अच्छे से देख लीजिए, 6 नंबर की ये होने वाली हैं आपकी जोड़ियाँ। तो पहला देख लीजिए, पहला दिया है 1 + cot स्क्वायर। तो 1 + cot स्क्वायर यहाँ पर मिलाना है आपको cot स्क्वायर का। तो पहले का हो जाएगा आपका cosec स्क्वायर। दूसरे का मिलाएंगे हम, दूसरा लिखा है sec, तो sec का आपका मिल जाएगा यहाँ पर। दूसरे का मिलाएंगे आप a से 1/cos। इसके बाद तीसरा दिया है sin स्क्वायर + cos स्क्वायर थीटा। तो इसका मान हो जाएगा e, मतलब e पे 1 होता है इसका मान। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? वृत्त की परिधि होती है आपकी, ध्यान रखेंगे, 2πr। इसके बाद अगला लिखेंगे, अगला हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो अगला है आपका वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका? πr²। क्या होता है? πr²। इसके बाद हमारा लास्ट दिया गया है, असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा कितनी होती है। तो यहाँ पर देख लीजिए, असंभव घटना की प्रायिकता हो जाएगी हमारी 0। कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, तो आशा है कि आपने अच्छे से इसको देख लिया होगा, तो अच्छे से मिला लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर नहीं देख पाए तो एक बार पीछे कर लीजिए, दोबारा से देखेंगे तो आपको अच्छे से दिख जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखने वाले हम। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है यहाँ पर चौथा। इसमें हमें क्या करना है, आपको यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर देना है आपको। तो यहाँ पर ये भी 6 नंबर के आपके होने वाले हैं। तो देखिए पहला क्या लिखा है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन लिखा है, यदि किसी द्विघात समीकरण के विभेदक का मान धनात्मक है तो उस समीकरण के जो मूल होंगे उनकी प्रकृति कैसी होगी? तो उनकी प्रकृति होगी आपकी यहाँ पर, तो लिख लेंगे आप। यहाँ पर देख लीजिए, इसका हम मान लिखने वाले हैं आपको। इसका होता है वास्तविक एवं असमान। अगला दिया है, क्या सभी वृत्त वर्ग समरूप होते हैं? तो हाँ, इसका हो जाएगा हाँ। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1। इसके बाद बिंदु इतेक को मिलाने वाले जो मध्य बिंदु होगा उसके निर्देशांक कितने होंगे? तो उसके निर्देशांक होंगे आपके 2 और यहाँ पर 3। 2 और 3 हो जाएंगे। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका, ठीक है, 2 × ठीक है, यहाँ पर होता है 2 × LB LH BH + BL। यहाँ पर LH हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पूरे आंसर लगा देता हूँ एक साथ में। इसमें आंसर हो जाएगा आपका बहुलक का 7। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको इनके सबके आंसर आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आंसर सभी के शो हो रहे होंगे आपको। तो अच्छे से आपको आंसर लिखकर नोट डाउन कर लेने हैं सबके, ठीक है। आशा है कि आपने अच्छे से देख लिया होगा, आंसर नोट डाउन कर लिए होंगे अब तक के लिए। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां। तो 5वां क्वेश्चन हमारा दिया गया है यहाँ पर। तो 5वां क्वेश्चन दिया गया आपका, यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से। 5वां सत्य करने हैं। तो मैं यहाँ पर सत्य आपको डायरेक्ट लगवा देता हूँ। किसी बिंदु यहाँ पर दिया गया है, तो पहले का आपका आंसर हो जाएगा असत्य। डायरेक्ट लगा देते हैं हम, आप लिख लीजिएगा। पहले का असत्य हो जाएगा, और दूसरे वाले का आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा, और तीसरे वाले का आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। और चौथे वाले का आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा, इसका भी असत्य हो जाएगा, और 5वां वाला भी आपका असत्य हो जाएगा, और 6ठे वाला आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपके दूसरा और 6वां आपका सत्य है, और बाकी आपके सभी असत्य हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर ये बेलनाकार नहीं दिया होता, अगर इसमें बोला होता है कि पेंसिल को छील दी गई है, नुकी बना दी गई है, नुकीला बना दिया गया भाग, तो ये सेंटेंस सही हो जाता। लेकिन यहाँ पर बेलनाकार बनाया गया है, तो बेलनाकार में आपको देखा होगा बेलन में कभी भी शंकु नहीं होता है। तो ये आंसर आपने नोट डाउन कर लिया है। अगले आंसर हम अगले वाली वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।